So good morning my cute little muffins, welcome or welcome back to my channel. So आ गई हूँ मैं वापस अपने घर। आज मैं कितनी बुरी लग रही हूँ यार, लिटरली चुड़ैल लग रही हूँ। रात भर ना सोने की बात, दिस इज मी। हाँ तो मैं आज नहीं आई हूँ, मैं आई थी कल। आज 1 जुलाई है। मैं कल आई थी एंड मेरे को लगा कि कल 29 तारीख है। मतलब तो मेरे को तारीख ही नहीं पता रहती भाई। मेरी मम्मी इसी चीज़ के लिए मेरे को कई बार बेइज्जत करती है कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हें तारीख नहीं पता। जी हाँ मम्मी, नहीं पता मुझे तारीख। मैं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख करने वाली डिग्री लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे तारीख ही याद नहीं रहती है। क्या होगा मेरा। सो मैं जो पॉइंट की बात करती हूँ, मैं फालतू बातें पहले करने लग जाती हूँ। मैं बता रही थी कि मैं आई थी कल। यार मुझे हाथ, मेरे को पकड़ना नहीं आता यार फ़ोन में, हाथ दुख जाता है लिटरली। मतलब कोई मेरे लिए फ़ोन पकड़ ले तो अच्छा रहे, क्योंकि लाइक स्टैंड पे लगा के, हाँ स्टैंड पे लगा के शूट ऐसा वाला तो कर नहीं सकते। और स्टैंड पे लगा के से मुझे याद आया कि मेरे बदतमीज़ भाई ने मेरा ट्राईपॉड दूसरी बार तोड़ दिया। एक तो इसने तब तोड़ा था जब लास्ट ईयर मैंने लिया था, इसने कुछ ख़राब कर दिया था। मतलब कुछ तो कर दिया था यार, सही होने वाला नहीं था, तो उसको कुछ पार्ट था वो मंगा लिया था मैंने, ठीक है। अब इसने फिर तोड़ दिया उसको। फिर पापा बोल रहे थे मैं ले आऊँगा दूसरा, फिर मम्मी ने मना कर दिया। फिर अब मम्मी कह रही हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी, मैंने बोला। और पता है वो फर्स्ट टाइम मैंने अपने सेविंग से कुछ मंगाया था ट्राईपॉड। तो ठीक है यार, अब जब तक नहीं है तब तक जैसे पहले काम चला रहे थे वैसे ही काम चलाएँगे। हाँ तो मैं बता रही थी कि मैं आई थी कल आई थी मैं मॉर्निंग में 7 बजे मैं घर पहुंच गई थी, ठीक है। तो मॉर्निंग में मैं आई तो मतलब मैं निकली थी 29 को निकली थी, रात को 10 बजे करीब। खा पी के, मतलब पता है उस दिन ज़्यादा ढंग से मैंने खाया नहीं। देखो सुबह लेट उठी, मतलब लंच टाइम पे लगभग, तो एक रोटी खा ली। फिर बाहर का कुछ काम था बैंक वैंक का, वो कराया। आते आते शाम हो गई, एक ब्रेड पकौड़ा खाया। उसके बाद फिर वही नहाए धोए रेडी, पैकिंग करी बच्ची कुची, एंड देन फिर हम निकल गए 10 बजे। फिर वही इतना लॉन्ग ड्राइव वगैरह करा। और बीच में हम पराठे लेके गए थे पनीर के, तो लाइक मैंने हाफ पराठा खाया था, उसमें से भी थोड़ा सा बचा दिया था। और ये गाइस ये बहुत बड़ी बात है भाई, पता नहीं ये लोग इतना सब कैसे खा लेते हैं ट्रैवलिंग में। मैं नहीं खा पाती इतना ट्रैवलिंग में, बट अगर मैं नहीं खाती, भूखी रहती, तो फिर मेरे को भूखे रहने से भी वॉमिट होती। अब मैं कुछ खा लूँगी तो मुझे तब भी वॉमिट होगी, तो मुझे बेसिकली वॉमिट होती ही होती। बट कल नहीं हुई थी थैंकफुली। सो सुबह 7 बजे हम पहुँचे, तो उस टाइम पे ना बारिश हो रही थी। तो अभी 2-4 सामान रखा, ठीक है। फिर देन उसके बाद मैंने कहा मौके पे मारते चौका। मैं डायरेक्ट पहुंची छत पे। मैं 1 घंटा लगभग नहाई हूँ बारिश में मस्त। और मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, नीचे सफाइयाँ कर रहे हैं। मतलब था, पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि भाई ठीक है, बाद में मम्मी से परमिशन बाद में लेते रहेंगे, इस बार नहा ही लेते हैं। क्योंकि देखो फिर उसके बाद फिर अभी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मम्मी नहाने नहीं देगी। फिर मम्मी बोलेगी कि क्या कहते तबीयत ख़राब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, ये वो। और वैसे भी मैं तो हूँ ही नाजुक कली, है ना, तो मेरे पे तो और रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो फिर मैं 1 घंटा मज़े से नहाई, मतलब नहाई क्या, मतलब आई वॉज वॉकिंग। मुझे मज़ा आता है, मैं बारिश पगलू हूँ, ठीक है। एंड मैंने बड़ा मिक्स करा यार, ये हरा हरा यार, मतलब ये, मतलब मैं कितना चेंज हो गई। मतलब जहाँ की जाती हूँ ना वहीं की हो जाती हूँ। जैसे पहले मैं विलेज शिफ्ट हुई तो यार यहाँ तो ये नहीं है, ये परेशानी। अब जब विलेज में रहने लगी, विलेज की आदत पड़ गई है, तो यार दम घुट रहा है मेरा। आई वॉज लिटरली सेइंग दिस टू मम्मा, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मुझे घर जाना है। तो ठीक है, उसके बाद मैं नीचे गई। मैंने कहा अब 1 घंटा हो गया, अब नीचे जाना चाहिए, नहीं तो वरना डांट पड़ेगी बढ़िया वाली। फिर उसके बाद मैं नीचे गई तो पता चला घर में एक चूहे महाराज जी घुस गए थे, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंद फैला दिया और हर सामान के ऊपर चढ़ गए हैं। तो मेरी मम्मी पूरा घर धोने में लगी पड़ी है।
साफ़ सफाई, ये बर्तन धोना, वो बर्तन धो, पूरे किचन के जितने बर्तन, जितने डिब्बे, जितना बेड, हर चीज़ मम्मी ने साफ़ कर डाला। मम्मी पापा भी हेल्प करा रहे थे। फिर मैं गई तो मेरे को भी सुनने को मिला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सुनने को मिला। फिर मैंने भी हेल्प कराई, फिर नहाया धोया, और भूख तो लग रही थी बहुत तेज़ ही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मम्मी ने पूजा करी तो थोड़ा सा और लेट हो गया, मंगलवार था ना। देन उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके पापा तो सो गए थे, भाई भी सो ही गया था। मम्मी भी थोड़ी देर बाद मम्मी सो गई थी, क्योंकि ये लोग तो रास्ते में सोए ही नहीं थे। मेरा भाई तो पूरे रास्ते, वैसे लगभग पूरे रास्ते नहीं, आधे रास्ते सोता है, और मैं बीच में आधा 1-2 घंटा सो गई थी। तो लाइक मैंने 12 से 1 सोचा था 12:30 बजे पढ़ूँगी थोड़ा सा, बट मैं बुक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हुई थी। फिर मैं अपने पुराने मॉक के एनालिसिस देख रही थी, फिर पता नहीं क्या ही कर रही थी। फिर मेरे को आई नींद बहुत ज़ोर की। मैंने कहा पढ़ाई तो होती रहेगी, मुझे पहले सोना है। और मैंने कहा था कि तेरे को नींद आए तो इधर आ जाइए, मैं खिसक जाऊँगी, सो रही हो। पापा और भाई दूसरे रूम में सो रहे थे, मैं गई, पढ़ गई एक कोने में और सो गई। और फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी उठ जाऊँगी, और जल्दी मैं कितने बजे उठी हूँ, 1 बजे सो के उठी हूँ मैं। 4:30, 4:45 या 5 बजे, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। मम्मी ने जब बोला कि भाई उठेगी कि नहीं उठेगी, उठते ही फिर भूख लग रही थी, चाय पी, पॉपकॉर्न खाया, यही सब खाया। जोन आउट नहीं हो रही थी मैं, उधर थोड़ा देख रही थी हरा भरा। देखो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, रुको, देखो, दिस इज़ द व्यू। ओके, ये मेरा राइट का व्यू है, ये मेरी छत का व्यू, ये मेरा व्यू है। तो उसके बाद ये सब हुआ। फिर उसके बाद शाम में मैं प्लान बनाने बना ही रही थी। तो फिर क्या कहते हैं, फिर पापा को जाना था, दादी घर जाना था, और थोड़ा बहुत सामान भी लेना था। पापा ने कहा चलो, मैंने मना किया, यार मुझे बहुत काम है, ये वो करके। फिर पापा चलो करने लगे। फिर मैं तीसरी बार में मान गई, मैंने कहा चली ही जाती हूँ, ठीक है। फिर मैं चली गई, फिर मैं आई हूँ, 8 बज गए थे इस टाइम पे जाते जाते। तो सोचा था 9 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन फिर नहीं आए। फिर दादी घर गए तो पता चला दादी तो मंदिर गई हैं, ठीक है, दादी मंदिर गई हुई थी, बाबा थे घर पे। तो बाबा से मिले, फिर मैंने कहा चलो हम भी मंदिर चलते हैं यार, क्योंकि यहाँ से मंदिर लाइक दूर है, और यहाँ से लाइक कॉलोनी में से निकलते ही तुमको हाईवे पड़ जाएगा इधर उधर जाने के लिए, तो ज़्यादा बाहर जाना अलाउड नहीं है, और कोई होता भी नहीं है साथ में जाने वाला, तो मैं नहीं जाती मंदिर वंदिर ज़्यादा। इट्स लाइक मैं घर में ही पूजा करती रहूँगी। और मैं पता नहीं, इतने बाल मुंह पे आ भी रहे हैं तो भी बेकार लग रहे हैं, नहीं भी आ रहा है तो भी शक्ल बेकार लग रही है, मेरे दिमाग का दही भल्ला हो रहा है लिटरली। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, फिर मैंने कहा चलो मंदिर चलते, मंदिर में गए। फिर हम मंदिर गए, फिर वहाँ से दादी से मिले, फिर दादी के घर गई, हम अपने घर आए। और फिर हमने नहीं, मतलब मम्मा ने डिनर बनाया, मैंने थोड़ा बहुत अनियन चॉप किया था बस, उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करा मैंने। और उसके बाद खाते खाते बहुत लेट हो गया था, आई गेस 11 बज गए थे, क्योंकि हम घर में घुसे ही 9:30 बजे थे। तो फिर बना और मेरी मम्मी तो किचन धोने में लगी हुई थी फिर से। फिर खा लिया, फिर ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाए, किस चीज़ के बनाए थे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो बनाया ही था मैंने, ठीक है। आफ्टर दैट 1-1:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा सो जाना चाहिए इससे पहले कि मुझे फिर से डांट पड़े। तो मैं लेट गई। अब मुझे लग रही मुझे भूख लग जाती है, क्योंकि पुलाव लिया था, वो भी थोड़ा सा ही खाया था मैंने, तो मुझे लग रही थी भूख। फिर मैं सो गई। मेरी इतनी कच्ची नींद कभी नहीं होती है, मैं मतलब कुंभकर्ण वाली नींद, मेरे को भूकंप आ जाए मेरे को तो नहीं पता लगे, बट पता नहीं क्या हो गया था, 9 मिनट ऐसे ही हो गए। मतलब खाली बोलने वाला पार्ट 9 मिनट का, मुझे 2 पार्ट में ब्लॉग बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कौन सुनेगा मेरी इतनी बकवास, मेरे अलावा मेरी इतनी बकवास कोई नहीं सुन सकता है गाइस। सो या उसके बाद मेरी हल्की सी नींद लगी। फिर मम्मी आई होगी उधर किचन में या किसी चीज़ में, तो मेरी नींद टूट गई। तो मैं मम्मी को यार भूख लग रही है बोल के फिर मैं सो गई। फिर बाद में फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मतलब पापा भी उठ गए होंगे, बाद में भूख वगैरह लग रही होगी, पता नहीं क्या।
तो पापा उठे, फिर मम्मी को उठाया, पता नहीं कुछ तो बताया, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो मेरे जो बेड है उसके हेडफोर्ड पे कुछ स्नैक्स का पैकेट रखा था। नहीं, मैंने नहीं खाया था, बंद था वो पैकेट। तो वो उठाया पापा ने, उतने में मेरी नींद टूट गई और खुल गई फिर से। मैंने कहा अरे क्या खा रहे हो यार, मुझे भी दो कुछ खाने के लिए, ऐसे बोल के मैं जाके उनके रूम में जाके बेड पे उल्टा जाके पड़ गई। फिर मैंने कहा पढ़ने थोड़ी आई थी, मुझे खाना था। फिर मैं उठ के बैठी हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं पीती नहीं हूँ। तो फिर मेरे को एक दो बार बोला, मुझसे से थोड़ी ले लेती। तो मैंने हाफ़ कप ली थी, उससे भी मैंने हाफ़ इतना मर के पिया ना। लिटरली आई हेट कोल्ड ड्रिंक भाई, कितनी घटिया होती है, तुम लोग कैसे पी लेते हो कोल्ड ड्रिंक भाई। फिर एक दो स्नैक्स लिए तो वो बड़े बेकार थे यार। मतलब नया ट्राई करना नहीं चाहिए, नया ट्राई करने के चक्कर में मूड ख़राब हो जाता है। तो ओल्ड इज़ गोल्ड गाइस। और क्या हुआ था, हाँ फिर मम्मी ने कहा सो जा, नहीं तो तू दिन में सोएगी, उठेगी नहीं, कब सोएगी कब उठेगी। फिर मैं गई सोने, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मम्मी ने टीवी चला रखा था, फिर गेट भी फोल्ड करवा दिया पापा ने कि वो सोएगी नहीं यार, तुमने टीवी चला रखा है। फिर पता नहीं मेरी 5-10 मिनट के लिए आँख लगी होगी नहीं लगी पता नहीं, बट कच्ची थी। फिर पापा फिर आए थे रूम में, पता नहीं क्या करने, मुझे याद भी नहीं आ रहा लिटरली, अभी कुछ घंटों पहले की बात है। फिर पता है मैंने बोला कि वो नहीं सोएगी अब, पापा माने नहीं, पापा ने कहा सो गई होगी। पापा ने कहा रुको लाइट जला के देखता हूँ किचन की, और मैं वो सुन रही थी। उन्होंने लाइट जलाई, उन्होंने 2-4 बर्तन छेड़े। आई वाज लाइक पापा क्या कर रहे हो आप। मैं फिर भी चादर ओढ़ रखी थी, मैंने ऐसे चल रहा था तो क्या कहते हैं, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मुझे लगा पापा दूसरे रूम में चले गए, पता नहीं मैंने कहा क्या यार लगा रखा है, सोने भी नहीं देते, ऐसे बोला मैंने कुछ। तो फिर पापा वहीं खड़े थे, पापा ने कहा नाश्ता करोगी, मैंने कहा हाँ कर लूँगी यार। चाय के लिए पूछे, चाय के लिए मैंने मना कर दिया, मेरा मूड नहीं था। मैं थोड़ा बहुत बचा कुचा कुछ तो खा लिया मैंने, जो मिला मेरे को मैंने वो खा लिया। एंड राइट नाउ मुझे टाइम पता नहीं है कितना हो रहा है, मुझको चेक करना पड़ेगा। इट्स 6:11 AM हो रहे हैं। पूरी रात सोई नहीं हूँ, आज काम भी है काफ़ी। अब मैं काम वो करूँगी नहीं करूँगी मुझे नहीं पता, और मुझे स्कूल भी जाना था। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं स्कूल जाऊँगी, ये मैंने कल रात में ही सोचा, और मुझे बाद में पता चला कि हाँ 1 से ही है। तो ना अब 1 तारीख तो वो तो गई नहीं, तो अब 2 से जाऊँगी मैं। चले जाना चाहिए कभी कभी स्कूल गाइस। सो ठीक है, मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या करती हूँ मैं। 13 मिनट का तो ऐसे ही व्लॉग हो गया। मतलब ये पता नहीं क्या हो गया है मेरे को गाइस, आई डोंट नो। ये अभी हुआ है, ये सही नहीं हो रहा, बड़ा बेकार लग रहा है मेरे को इचिंग भी हो रही है, मेरे को दर्द भी हो रहा है, पता नहीं कहाँ से हो गया है ये। सो यार मिलते हैं बाद में, बाय बाय।